हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डेवी सर। हम पढ़ रहे थे इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसमें सांख्य फिलोसॉफी खत्म हो चुका था और आज देखेंगे वेदांत फिलोसॉफी। वेदांत फिलोसॉफी जिस फिलोसॉफी को कहते हैं कि ये ऑफिशियल फिलोसॉफी ऑफ इंडिया है। इंडिया का जितना भी ज्ञान है सभी का निचोड़ यह फिलोसॉफी है। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेदांत फिलोसॉफी, वेदांत फिलोसॉफी को लेके जो ग्रेट फिलोसोफर शोपेनहावर है, जर्मन के फिलोसोफर, आइडियलिस्टिक फिलोसोफर, इन्होंने इतनी गहरी बात कही है, इतनी इम्पोर्टेंट बात कही है, जिस बात को हम कहेंगे कि ये भारत की महान साहित्य को, भारत की महान ज्ञान को, भारत की श्रेष्ठ ज्ञान का डंका है। सारे विश्व में इस ज्ञान को एक अलग पहचान देने वाला एक कोट शोपेनहावर ने कहा है, क्योंकि शोपेनहावर एक ऐसे दार्शनिक है कि ये सच्चाई को ढूंढने के लिए सभी प्रकार के धर्मों को, शास्त्रों को पढ़े है, अलग अलग देश के, अलग अलग संस्कृति के सभी साहित्य को पढ़े है ये। लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस उनके मन में थे, गहरे क्वेश्चंस उनके मन में थे, जिस क्वेश्चंस की हल वो नहीं पा रहे थे। और जब उन्होंने उपनिषद को पढ़ा तो वो खुद कह रहे हैं, ये कोड, ओके, दिस इज द कोड ऑफ शोपेनहावर। वो कह रहे हैं दुनिया में अगर किसी को पढ़ने के बाद मुझे शांति मिली है, सोलेस ऑफ माय लाइफ, एंड किसी को पढ़ने के बाद अगर मैं शांति से मर सकता हूँ तो वो है उपनिषद। इतने बेनिफिशियल एंड एलिवेटेड बुक्स आज तक मैंने कभी पढ़ा नहीं है। अगर ऐसी ज्ञान, ऐसी धरोहर को आपको पाना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वेदांत पढ़ना पड़ेगा, इंडिया को पढ़ना पड़ेगा, इंडिया के लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा। ये कहना है शोपेनहावर का। इतना गहरी बात इन्होंने कह दी। वेदांत फिलोसॉफी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ फिलोसॉफी, या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज, ये कह रहे हैं। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि क्या है ये वेदांत, क्या है ये उपनिषद, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ओके, वेदांत फिलोसॉफी को कहा जाता है ये स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट ऑफ वेदास है, क्योंकि ये नॉलेज के बारे में बताता है। अगर हम जस्ट ऐसे आइडिया करेंगे कि जैसे हमारे इंडियन फिलोसॉफी है, इंडियन फिलोसॉफी, ये तो दो टाइप है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि हम कहते हैं हेटेरोडॉक्स हो गया, और एक ऑर्थोडॉक्स हो गया, ऑर्थोडॉक्स। ओके, तो हेटेरोडॉक्स माना दोज हु रिजेक्ट वेदस, जो रिजेक्ट करते हैं किसको? वेदस को रिजेक्ट करते हैं, वो हो गए हेटेरोडॉक्स। और ऑर्थोडॉक्स हो गए दोज हु एक्सेप्ट वेदस। ओके, एक्सेप्ट वेदस, जो वेदों को मानने वाले हैं वो हो गए ऑर्थोडॉक्स। आस्तिकवादी, ये हो गया आस्तिकवादी, ये हो गया नास्तिकवादी। ओके, फिर इसमें हमने तीन देखे थे, जैसे कि चारवाक हो गया, बुद्धिज्म हो गया, एंड जैनिज्म हो गया। ओके, तो इसमें से ये दोनों आपके सिलेबस में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और जो एक्सेप्ट करते हैं वेदस को वो हो गए सांख्य। ओके, सांख्य के पास योगा, न्याय, वैशेषिका, और फिर हो गया पूर्व मीमांसा, वेदांत फिलोसॉफी। लेकिन इसको हम टोटली ऐसे देख सकते हैं, ये दो प्रकार के। ऑर्थोडॉक्स को अगर हमको जानना है तो इसके अच्छे से प्रकार को समझना पड़ेगा। ये जो ऑर्थोडॉक्स सारे के सारे 6 फिलोसॉफी है, ये तो दो में ही कनेक्टेड है, क्योंकि एक थ्योरी को बताएगा, एक प्रैक्टिकल को बताएगा। लेकिन इसमें भी दो बेस में डिवाइड होते हैं। एक को कहा जाता है ये वेदस के ऊपर स्ट्रिक्टली फोकस्ड करते हैं, बेस्ड ऑन वेदस, वेदस के ऊपर कुछ निकले हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट थॉट्स के ऊपर निकले हैं। ओके, कुछ इंडिपेंडेंट थॉट्स के ऊपर निकले हैं। ओके, वेदोस के ऊपर निकलने वाला दो ही फिलोसॉफी है यहाँ पर। ओके, जिसको हम कहते हैं मीमांसा फिलोसॉफी कहते हैं। एक हो गया पूर्व मीमांसा, और दूसरा हो गया उत्तर मीमांसा। ओके, ये उत्तर मीमांसा ही हम कहते हैं वेदांत फिलोसॉफी। इंडिपेंडेंट मतलब बाकी जो 4 रह गए, ये इंडिपेंडेंट फिलोसॉफी है, ये इंडिपेंडेंट थॉट्स है। जैसे कि सांख्य हो गया, योग हो गया, वैशेषिका हो गया, न्याय हो गया। ओके, आप देखोगे कि ये चारों इंडिपेंडेंट थॉट्स है। सांख्य क्या है? सांख्य बताएगा प्रकृति के नेचर के बारे में, पुरुष के नेचर के बारे में, अल्टीमेट रियलिटी 2 है ये कहेगा। योग कहेगा योग के द्वारा कैसे आप हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल को
अटेंड कर सकते हैं योग सूत्र। ओके, ये वैसे सिखा बताएगा कि एटोमिस्टिक नेचर क्या है, एटोमिस्टिक पार्टिकल्स क्या है, ये सारे गहरे में जानने की कोशिश करेगा। और न्याय आपको लॉजिक देगा, आपको तर्क देगा, ज्ञान की खोज के लिए क्या क्या विधियां हैं ये सारे बताएगा। तो ये चारों इंडिपेंडेंट थॉट्स है, लेकिन ये दोनों ज़्यादातर वेदर्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये दोनों में भी बहुत सारा डिफरेंस है, ये दोनों भी एक साथ काम करेंगे क्योंकि एक प्रैक्टिकल हो गया, एक थियोरिटिकल हो गया। तो ये पूर्व मीमांसा जो है ये थियोरिटिकल एस्पेक्ट है, इसको कहा जाता है रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर रिचुअल्स की बात किया जाएगा, यहाँ पर ज़्यादातर थ्योरी की बात किया जाएगा, कर्मकांड की बात किया जाएगा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर कर्मकांड की बात किया जाएगा। ओके, लेकिन ये जो है वेदांत जो है या फिर उत्तर मीमांसा जो है ये क्या करेगा, ये हो गया स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट। ये भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट है ये, स्पेकुलेटिव, ये नॉलेज की बात करेगा, ये नॉलेज की बात करेगा, नॉलेज एस्पेक्ट भी इसको आप कह सकते हो, या फिर इसको कोई कोई कहते हैं ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा। ओके, तो ये सारे हो गए इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स। तो हमको पढ़ना है उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत कह रहे हैं, स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट कह रहे हैं, नॉलेज कह रहे हैं। ओके, तो ये हो गया स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि ये नॉलेज के बारे में बताएगा। ओके, वेदांत का मतलब क्या है, वेदांत का मतलब है एंड ऑफ वेदर्स और एसेंस ऑफ वेदर्स और उपनिषद। उपनिषद का और वेदर्स का जो एसेंस है, जो सार है, वही तो वेदांत है। इसको एंड ऑफ वेदर्स क्यों कहा जा रहा है, क्यों ये एंड है, क्यों ये लास्ट है? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप वेद को पढ़ना चाह रहे हो, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको पहले क्या पढ़ना पड़ता है, पहले आपको संहिता पढ़ना पड़ता है। ओके, संहिता, ये संहिता क्या है, संहिता कहते हैं कहीं कहीं, संहिता कहीं कहीं कहते हैं। ये संहिता का मतलब हो गया कलेक्शंस ऑफ और कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल द मंत्रस, प्रेयर्स एंड ऑल द मंत्रस, हाइम्स, प्रेयर्स, ये सारे को कंपाइल करके हम संहिता कहते हैं। ओके ओके, संहिता कहते हैं। पहले आपको संहिता को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा ब्राह्मणस। ओके, ब्राह्मणस, ब्राह्मणस क्या हो गया, ब्राह्मणस हो गए वो टेक्स्ट जिसमें ज़्यादातर रिचुअल्स के बारे में बताया जाता है। ओके, सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया जाता है, सेरेमोनीज़ के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में पढ़ोगे तभी तो आप जान पाओगे। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा आरण्यकस। ओके, आरण्यकस, आरण्यकस। ओके, आरण्यकस को पढ़ना पड़ेगा, संहिता, फिर ब्राह्मणस, फिर आरण्यक, और फिर लास्ट ये आरण्यक क्या है, ये आरण्यक क्या है, ये आरण्यक है कमेंट्रीज़ है। ये जो ब्राह्मणस में जो भी लिखा हुआ है उनकी कमेंट्रीज़ है, जैसे कि हो गया रिचुअल्स के बारे में कमेंट्रीज़ होगा, सेरेमोनीज़ के बारे में कमेंट्रीज़ होगा, सैक्रिफाइसेस के बारे में कमेंट्रीज़ होगा, और लास्ट में आएगा उपनिषद। उपनिषद जिसको हम वेदांत कह रहे हैं। ओके, उपनिषद लास्ट में आएगा। यहाँ पर डिस्कशन किया गया है फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस का, ज्ञान के बारे में बहुत ही गहरे डिस्कशन किया गया है, इसीलिए तो ये लास्ट आ रहा है ना। इसीलिए हम कहेंगे कि ये वेदों का जो सीक्वेंस है इसमें लास्ट में आ रहा है। ओके, तो वेदों का अंत है, यानी कि एंड ऑफ वेदर्स, इसीलिए इसको उपनिषद भी कहा जा रहा है या फिर वेदांत कहा जा रहा है। तो ये हो गया उत्तर मीमांसा। उपनिषद क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उप और निषद दो वर्ड में आ रहा है। उप का मतलब हो गया नियर, आप कहते हैं ना उपकूल, उपकूल का मतलब कुल के समीप। ओके ओके, उप का मतलब हो गया नियर। ओके, और निषद का मतलब हो गया टू सीट, तो किसके समीप बैठना है, किसके नियर में बैठना है, टू होम नियर वी हैव टू सीट, इसका मतलब हो गया टू सीट नियर द गुरुज, गुरु के समीप में बैठना है, टीचर के समीप में बैठना है, टू सीट नियर द गुरुज, टू सीट नियर द टीचर, गुरु के निकट ही बैठना है। इसीलिए जब रिचुअल्स भी करते थे ब्राह्मणिकल एजुकेशन में, जब आप एजुकेशन में पढ़ते हो, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जब पढ़ते हो, वहाँ पर एक वर्ड आता है ब्राह्मणिकल एजुकेशन या फिर वैदिक एजुकेशन में, वो हो गया उपनयन सेरेमनी। ओके, उपनयन सेरेमनी कब किया जाता है, जब बच्चे का एडमिशन सेरेमनी होता है, उसमें जो सेरेमनी वगैरह किया जाता है उसको कहा जाता है उपनयन सेरेमनी। क्योंकि उपनयन, उपनयन मतलब उप
का मतलब हो गया नियर और नयन का मतलब हो गया आंख। अभी ये गुरु के आंखों के समीप रहेगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर कम्स अंडर द आई ऑफ गुरुज, गुरु के अंडर में रहेंगे, गुरु के तत्वावधान में रहेंगे, अंडर द सुपरविजन ऑफ गुरु वे रहेंगे। इसीलिए उपनयन सेरेमनी कहा जा रहा है। ये एडमिशन सेरेमनी है वेदांत का या फिर वेद का या फिर इंडियन स्कूल ऑफ थॉट जो एंशिएंट थॉट्स थे व ऐसे कह सकते हो ब्राह्मणिकल थॉट्स थे। ओके, तो ये गुरु के समीप में रहेंगे। या फिर शंकराचार्य जो कहते हैं उपनिषद का अर्थ हो गया डिस्ट्रॉय द इग्नोरेंस, जो हमारे अज्ञानता को दूर करेंगे और क्या करेंगे और गेट नियरर टू गॉड, जो भगवान के समीप ले जाएंगे। किसके समीप में, जैसे यहाँ पर गुरु के समीपता बता रहा है ना, तो भगवान के समीप कर देना, गुरु के समीप कर देना, और गुरु के द्वारा या फिर भगवान के द्वारा हमारे अज्ञानता का नाश होना ही वास्तव में हो गया क्या, वास्तव में हो गया उपनिषद। ये कहना है शंकराचार्य का। ओके, शंकराचार्य का। फिर विवेकानंद क्या कहते हैं वेदांत के बारे में, वेदांत को कहते हैं वो इट इज़ द वननेस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द डिविनिटी विदिन। ये वननेस ऑफ द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का वननेस की बारे में बात करेगा, उस परम डिविनिटी की बात करेगा जिससे ये संसार बना है, जो इस संसार का मूल है उसके बारे में बताएगा। ये जो वेदांत फिलॉसफी है ये किस स्क्रिप्चर से आया हुआ है या फिर कौन से स्क्रिप्चर इसके मूल फाउंडेशन है, वो है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र से वेदांत फिलॉसफी आया है जिसको लिखा है बदरायण ने ब्रह्मसूत्र लिखा है। ओके, यह ब्रह्मसूत्र जो स्टार्ट करता है किसमें, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि ब्रह्म को जानना है तो किसको पढ़ना है, ब्रह्मसूत्र को पढ़ना। और ये ब्रह्म का कॉन्सेप्ट फिर हम वेदांत में देखेंगे क्योंकि ये प्रामाणिक पुस्तक है ब्रह्मसूत्र, ये ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है वेदांत का। ओके, और वेदांत को कहा जाता है ये इंडियन आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है, आइडियलिस्टिक है, भगवान को मानने वाला है। ओके, तो इनके कौन कौन प्रोपोनेंट्स है वो भी देख लेते हैं। ये तो पहले शंकराचार्य आएंगे अद्वैत वेदांत, फिर रामानुजाचार्य आएंगे विशिष्ट अद्वैत वेदांत, माधवाचार्य आएंगे द्वैत वेदांत, निम्बार्क आएंगे, वल्लभाचार्य आएंगे, श्रीकांत आचार्य आएंगे। ये सारे हो गए एंशिएंट टाइम के बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान, या फिर मिडिवल टाइम के भी कुछ कुछ विद्वान आएंगे इसमें। ओके, और मॉडर्न जमाने की अगर आप देखोगे तो विवेकानंद आएंगे, औरोबिंदो आएंगे, गांधी आएंगे, दयानंद सरस्वती आएंगे। ये भी सारे के सारे वेदांत फिलॉसफी है, वेदांतीन भी कहा जाता है। न्यू वेदांतीन कॉन्सेप्ट भी हम थोड़ा बहुत आगे चल के देखेंगे। ओके, तो हम जो पढ़ेंगे शंकराचार्य को, शंकराचार्य का फिलॉसफी इतना गहरा है, इतना हाईएस्ट लेवल का है, इसीलिए कहा जाता है शंकराचार्य का फिलॉसफी इंडिया का ऑफिशियल फिलॉसफी है। राधा कृष्णन तो इतने हाई लेवल के बताते हैं, ऑल द सब्सिक्वेंट फिलॉसफी आफ्टर शंकराचार्य आर नथिंग बट द फुटनोट्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ शंकराचार्य। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य के बाद जितने भी फिलॉसफी आए हैं कहीं ना कहीं उनके फिलॉसफी की कॉपी है, उनके फिलॉसफी का थोड़ा बहुत इधर उधर करके हम वो क्या कर रहे हैं अपनी फिलॉसफी। रामानुजाचार्य भी क्या करेंगे, रामानुजाचार्य शंकराचार्य की ही कॉपी है, उनका थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज चांज करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि मेरा क्या है, मेरा है विशिष्ट अद्वैत। माधवाचार्य भी थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, ये कहेंगे द्वैत वेदांत। तो ये क्या है, ये इनका जो ये सारे के सारे फिलॉसफी का बेस हो जाएगा शंकराचार्य का फिलॉसफी, वो भी हम आगे चलते देखेंगे। ओके, तो क्या है इसका मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल, मेन आइडियोलॉजी क्या है, तो ये कहता है ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। वहाँ पर हम सांख्य में देख रहे थे, वहाँ पर था कौन सा अल्टीमेट रियलिटी, वहाँ पर था प्रकृति और पुरुष दोनों है अल्टीमेट रियलिटी, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म की बात किया जाएगा। और ये हो गए बेसिस ऑफ द यूनिवर्स, ये संसार का बेसिस कौन है, मूल कौन है, आधार कौन है, ब्रह्म ही है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही केवल सत्य है, जगत मिथ्या है। जीवो ब्रह्मैवो न परा, वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी आता है क्या, जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा ये अलग जैसे दिखते हैं लेकिन ये दोनों एक ही है। जीवो ब्रह्मैवो न परा,
कोई डिफरेंस नहीं है। ना परा का मतलब क्या है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जीव एंड ब्रह्म, आत्मा एंड परमात्मा, ये दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ आर आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये बताएगा अद्वैत वेदांत। ओके, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ माया आता है, क्योंकि जो जगत मिथ्या का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो भी हम देख रहे हैं ये संसार को, ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब अगर हम ऐसे सोचेंगे दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग, ये गलत हो जाएगा। मिथ्या का मतलब इल्यूजनरी, इल्यूजनरी का मतलब क्या है, जो दिख रहा है वैसा नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या है, जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, ये डिसेप्टिव है, ये इल्यूजनरी है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। जैसे कि अगर किसी के बच्चे को सांप ने काटा है तो माँ को हरदम लगेगा कि रस्सी सांप है, तो रस्सी कैसा दिख रहा है, सांप जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सांप नहीं है। इट इज इल्यूजनरी सीन, हमको इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, सांप है या रस्सी है, सांप है या रस्सी है, लेकिन इसका आइडेंटिटी रस्सी ही है, लेकिन हमको लग रहा है ये सांप जैसा है। ये संसार भी ठीक वैसा है, हमारे अंदर जो माया का प्रवेशता हो रही है, माया के जरिए ही हम उसको देख रहे हैं, तो जगत सत्य जैसा लग रहा है, लेकिन वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है, ना ही ट्रू है ना ही फॉल्स है। ओके, मिथ्या का मतलब अगर आप एक शब्द में समझोगे, इट इज़ नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ना सत्य है ना फॉल्स है, ये बस इल्यूजनरी है, ये बस इल्यूजनरी है। फिर ये पॉइंट तो सबसे ऊंचा पॉइंट है, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ इज द हाईएस्ट एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य हो गया क्या, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। इसीलिए हम शंकराचार्य का जो कोड भी पढ़ते हैं, एजुकेशन इज नथिंग बट द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, आत्म साक्षात्कार ही शिक्षा है। ओके, तो आत्म साक्षात्कार करने की बात यहाँ पर किया जाएगा, फोकस ज़्यादातर सेल्फ पर किया जाएगा, ब्रह्म पर किया जाएगा। सो द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू सल्वेशन, और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है सल्वेशन या फिर मुक्ति, मुक्ति का कामना, मुक्ति का इच्छा रखना ही सबसे बड़ी इच्छा है। और मुक्ति के लिए ये बहुत सारे प्रोसेस बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, ट्रू नॉलेज कैन गिव्स ऑफ इमांसिपेशन, अगर मुक्ति चाहिए तो आपको सत्य ज्ञान की खोज करना पड़ेगा। ओके, सा विद्या जहाँ विमुक्त, ऐसा विद्या को आपको ढूंढना पड़ेगा जो विद्या आपको मुक्ति दे। ट्रू नॉलेज ही आपको इमांसिपेशन दे सकता है, साल्वेशन दे सकता है। और ये ज्ञान को पाने के लिए वेदांत फिलॉसफी क्या करेगा, आपको 3 वेज बताएगा, 3 साधना बताएगा, जिसको हम साधना त्रयी कहते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। ये भी क्या है आगे चल के एपिस्टोमोलॉजी में देखेंगे, श्रवण टू हियर, मनन टू चॉन, और निधिध्यासन टू मेडिटेट। ओके, तो ये सारे भी हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो कुछ गहरे आइडियोलॉजी क्या क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि मेटाफिजिक्स ऑफ वेदांत है। शंकराचार्य ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, अद्वैत वेदांत। अद्वैत, अद्वैत मतलब नॉन डुअलिज्म, दो नहीं है, एक ही है, जीवो ब्रह्मैवो ना परा, दोनों डिफरेंट नहीं है, दे आर बोथ आइडेंटिकल, आत्मा या फिर जीव और ब्रह्म, ये दोनों आइडेंटिकल है, एक ही है, नॉन डुअलिज्म, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन डुअलिज्म। ओके, दिख रहा है अलग अलग लेकिन अलग नहीं है। क्यों अलग अलग दिख रहा है, दैट इज ड्यू टू द इल्यूजन ऑफ माया। ओके, फिर रामानुजाचार्य आएंगे और शंकराचार्य के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेंगे और कुछ को मॉडिफाई करेंगे और वो कॉन्सेप्ट देंगे विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट का मतलब हो गया क्वालिफाइड मोनोइज्म, क्वालिफाइड का मतलब हो गया कुछ कुछ चीज़ों को वो चेंज करेंगे। जैसे कि ये जो शंकराचार्य बता रहे आजीवो ब्रह्मैव ना परा, ये कहेंगे जीव क्या है और आत्मा क्या है। आत्मा का मतलब हो गया, आत्मा का मतलब हो गया ही इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रह्म, ब्रह्म से निकला हुआ, ब्रह्म से बना हुआ उनका एक अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये कहना होगा रामानुजाचार्य का। ओके, ये कहेंगे बोथ आर रिलेटेड, एक हो गया होल, गॉड हो गया होल और सोल हो गया पार्ट। जैसे कि सागर है, एक बूंदा पानी है। ओके, सागर हो गया गॉड और एक बूंद पानी हो गया सोल। ओके, फिर माधवाचार्य आएंगे और माधवाचार्य देंगे द्वैतवाद, जिसको हम डुअलिज्म कहते हैं। ये क्या कहेंगे, ये सीधे कह देंगे, ये शंकराचार्य को भी रिजेक्ट करेंगे, रामानुजा को भी रिजेक्ट करेंगे और कहेंगे कि
जीव और ब्रह्म ये अलग अलग है, आत्मा और ब्रह्म ये अलग अलग है। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। कभी भी फादर और सन एक हो ही नहीं सकते। फादर अलग है, सन अलग है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट दे देंगे। फिर आएंगे निम्बक आचार्य। निम्बक आचार्य क्या करेंगे, ये देंगे द्वैताद्वैत वेदांत। द्वैताद्वैत का मतलब हो गया डुअलिस्टिक मोनोइज्म। ये कहेंगे द्वैत भी है अद्वैत भी है, इसीलिए द्वैताद्वैत, ये दोनों का मिक्सचर कहेंगे। तो ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे पहले द्वैत होता है। जब तक हम साधना नहीं करते लगता है कि ये अलग अलग है, लेकिन हम जब साधना के स्तर पर आगे 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 जाते हैं हमको पता चलता है कि दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर आइडेंटिकल। तो पहले द्वैत लगेगा फिर अद्वैत लगेगा। तो इनका कॉन्सेप्ट का नाम क्या हो रहा है, द्वैताद्वैत वेदांत। ओके, तो इसीलिए ये कह रहे हैं सोम टाइम दे आर डिफरेंट एंड सोम टाइम दे आर आइडेंटिकल। कभी ये अलग दिख रहे हैं, कभी ये आइडेंटिकल दिख रहे हैं, इसलिए द्वैत भी है अद्वैत भी है। फिर आएंगे वल्लभाचार्य। आएंगे वल्लभाचार्य, कौन सा कॉन्सेप्ट देंगे, ये देंगे शुद्ध अद्वैत, प्योर नॉन डुअलिज्म। ये पुष्टि मार्ग की स्थापना करेंगे। पुष्टि मार्ग मतलब भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, एक्सट्रीम डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, ये भक्ति मार्ग की बात करेंगे, ये प्रेम की बात करेंगे, ये भक्ति रस की बात करेंगे। पुष्टि मार्ग यानी कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, भगवान के प्रति एक्सट्रीमली डिवोटेड हो जाना, ये मार्ग बताएंगे वल्लभाचार्य। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बड़े बड़े थिंकर्स क्या कहे गए हैं वेदांत फिलॉसफी के ऊपर। तो यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट कुछ आता है जैसे कि ब्रह्म हो गया, आत्मा हो गया, माया हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से हमको समझना पड़ेगा ताकि हम वेदांत फिलॉसफी को अच्छे से समझ पाए। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट जो आएगा वो हो गया ब्रह्म। ओके, ब्रह्म के बारे में वेदांत क्या कहता है, ब्रह्म के बारे में वेदांत कहता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ओके, ब्रह्म ही सत्य, जगत मिथ्या है। जीवो ब्रह्मेवो ना परा, यानी कि जीव और ब्रह्म में डिफरेंस नहीं है। ये कहना है किसका, ये कहना है शंकराचार्य का। ओके, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है दूसरा कोई नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत जो दिख रहा है सत्य जैसा लग रहा है, दिस इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ये ना सत्य है ना असत्य है, ये मिथ्या है। लग रहा है सत्य जैसा लेकिन सत्य नहीं है, मतलब ये डिसेप्टिव है, इसीलिए इसको मिथ्या कहा गया है। मिथ्या का मतलब फॉल्स नहीं है, ना ट्रू है ना फॉल्स है। ओके, तो ये हो गया मिथ्या। तो ब्रह्म द ओनली रियलिटी है क्योंकि ब्रह्म से ही सारा संसार बना है। ही इज द ओनली ट्रूथ, ये ब्रह्म ही ओनली ट्रूथ है। बाकी सारे जो हम देख रहे हैं ये सारे इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ब्रह्म इटर्नल है, ये हमेशा रहते हैं, इटर्नल इनफानाइट है। ओके, इनफानाइट और इनकॉर्पोरियल भी है। ओके, ही इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग, वही कारण है, वही कारण है ये संसार का। ओके, ही इज़ द क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर। जब हम गॉड कह रहे हैं, GOD, जी मतलब जेनरेटर और क्रिएटर, ओ मतलब ऑपरेटर या फिर सस्टेनर, और डी मतलब डेस्ट्रॉयर, डेस्ट्रॉयर मतलब जो डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये क्या है, ये तीनों फॉर्म को बता रहा है, क्रिएट करने वाला, सस्टेन करने वाला और डिस्ट्रॉय करने वाला। ओके, निर्माण करने वाला, पालन करने वाला और विनाश करने वाला वही ब्रह्म ही है। ब्रह्म को हम 3 शब्द में ज़्यादातर इंडिकेट करते हैं, जैसे कि ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्व विद्यमान, ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरीथिंग ही इज़ प्रेजेंट, इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। फिर हो गया ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट का मतलब हो गया उसका जो पोटेंशियबिलिटी है बहुत हाई है, यानी कि वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, एवरी पावर ही हैज़। ओके, फिर हो गया ओमनी सेंट। ओमनी सेंट का मतलब हो गया ही हैज़ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, उसके पास सभी चीज़ों का ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर है। ये सर्वशक्तिमान हो गया, ये सर्व विद्यमान हो गया। ओके, उनको कहा जाता है सत चित आनंद। परमात्मा हमेशा सदा सत है, सदा चित है और सदा आनंद में स्थित रहने वाला है। ओके, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ ब्रह्म। वेदांत पढ़ोगे तो ये एक कॉन्सेप्ट आएगा कि ये 2 ब्रह्म की बात कर रहा है। ज़्यादातर ये कौन बताएंगे, ये शंकराचार्य बताएंगे। शंकराचार्य कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रह्म या फिर 2 फॉर्म्स ऑफ ब्रह्म। एक को कहेंगे वो पर ब्रह्म। ओके, पर ब्रह्म
और दूसरा को कहेंगे वो अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म का मतलब हो गया हायर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। क्योंकि निर्गुण क्यों कहा जा रहा है? निर्गुण का मतलब है ये अनकंडीशन है, किसी कंडीशन में बंधा हुआ नहीं है, ये अनडिटरमाइंड है। इसको आप कैसी भी हालत में डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। जो सारे गुणों से, सारे भावनाओं से परे है, वही तो हायर ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म। किसी गुणों से आप उसको आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, किसी भी तरीके से उसको आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। जो सभी लक्षणों से पार है, वही वास्तव में पर ब्रह्म है। इतने बहुत ही हाई लेवल की आप उसको वर्णन कर ही नहीं सकते, वो सभी वर्णनों से पार है। क्योंकि जब वर्णन करने की कोशिश करोगे, या फिर गुण के आधार पे, नाम के आधार पे, या फिर किसी भी चीज़ के आधार पे, तो वो लिमिटेड हो जाएगा। लेकिन वो लिमिटेड नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है, वो सारे लिमिट से परे है। ही इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग, इसीलिए उसको कहा जा रहा है पर ब्रह्म और हायर ब्रह्म। अगर आप देखोगे जो जनरल पीपुल होते हैं, कैसे वर्शिप करे, कैसे गॉड को माने, कैसे उसको पूजन करे, गायन करे, उसका स्तुति करे, इसके लिए पर ब्रह्म बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। ये ऑर्डिनरी लोगों की समझ में नहीं आता। इसीलिए फिर एक ब्रह्म का वो कल्पना करते हैं, कौन? शंकराचार्य, एक अपर ब्रह्म, जिसको सगुण ब्रह्म कहते। भक्ति के लिए ये सगुण ब्रह्म आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुणों के आधार पर हम भगवान को देखेंगे, आकार फॉर्म में भगवान को देखेंगे, उनके नॉलेज के फॉर्म में भगवान को देखेंगे, और उसके रूप के आधार पर हम उसका स्तुति करेंगे, हम उसका गुणगान करेंगे, हम उसका वर्णन करेंगे। ओके, तो ये दो प्रकार के ब्रह्म हो गए, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म बहुत ही हायर है, सभी गुणों से पार है, इसीलिए निर्गुण और सगुण का कॉन्सेप्ट भी आपने देखा होगा। जो निर्गुण का मतलब है गुण नहीं है, नहीं है, जो सभी गुणों से परे है, सभी गुणों से। क्योंकि एक गुण में आप अगर उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो लिमिटेड ही हो जाएगा। ओके, तो लिमिटेड हो गया तो ब्रह्म कॉन्सेप्ट का जो एसेंस है वो निकल जाएगा, इसीलिए वो सभी गुणों से परे है। ओके, लेकिन भक्ति के लिए हमको उनको आकार देना ही पड़ता है। आकार का मतलब उनका जो अभी हम आइडियल वर्शिप कर रहे हैं भगवान का, वो क्या है? वो सगुण ब्रह्म का ही परिकल्पना है। ओके, लेकिन शंकराचार्य क्या कहेंगे? सबसे अल्टीमेट है पर ब्रह्म। ओके, तो अपर ब्रह्म का उन्होंने नाम दिया है क्या? ईश्वर नाम दिया है। जो ईश्वर हम कॉन्सेप्ट कहते हैं वो कॉर्पोरियल ब्रह्म है, जिनको हम वर्शिप कर रहे हैं। ओके, फिर आत्मा के बारे में शंकराचार्य ने क्या कहा है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। आत्मा और द सोल और द सेल्फ, आत्मा ही हमारा वास्तव में ट्रू आइडेंटिटी है। ओके, मैन इज अपेरेंटली कंपोज ऑफ सोल एंड बॉडी। तो जो मैन दिख रहा है वो दो चीज़ों से बना है, एक बॉडी है, एक सोल है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना, बीइंग का मतलब है वो एनर्जी जो हमारे अंदर विद्यमान है, और ह्यूमन का मतलब हो गया वो बॉडी जिसको हमने एक्वायर किया है। ह्यूमन शब्द किससे आता है? ह्यूमस से आता है। ह्यूमस का मतलब हो गया सॉयल, यानी कि ये जो 5 एलिमेंट से बना हुआ बॉडी है, इसको ही हम ह्यूमस कह रहे हैं या फिर ह्यूमन कह रहे हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हो रहा है ह्यूमन बीइंग, यानी कि सोल भी है, बॉडी भी है। इसीलिए वेद शास्त्रों में कहा गया है नच भाति भूत संगम। जो भांति हो रहा है, जो दिख रहा है, नच भाति, जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो। नच भाति भूत संगम, जो भूत दिख रहा है, भूत का मतलब जो बॉडी दिख रहा है, वो बॉडी तुम नहीं हो। तत्वमसी, तुम वह हो। कौन हो? धाउ आर्ट दैट। ये शंकराचार्य कहेंगे धाउ आर्ट दैट का मतलब तत्वमसी, तुम वह हो, तुम वह चैतन्य सत्ता हो, तुम वह शक्ति हो, वह आध्यात्मिक शक्ति हो, जिसको आत्मा कहा जाता है, जिसको सोल कहा जाता है, कहीं कहीं उसको जीवन कहा जाता है। जीवन था, जीवन चला गया। ये क्या है? जीवन को हम आत्मा के साथ सिनोनिमस यूज कर रहे हैं। ओके, धाउ आर्ट दैट, इसको समझ लेना, इसको जान लेना। इसीलिए तो शंकराचार्य कह रहे हैं इसको जान लेना ही वास्तव में ज्ञान है। आत्म साक्षात्कार ही एजुकेशन है। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, जब तक आप खुद को रियलाइज नहीं करोगे, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको जानना पड़ेगा। अगर हम एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको अपना पोटेंशियल जानना पड़ेगा, आपके वीकनेसेस को जानना पड़ेगा, कौन से चैप्टर में मैं स्ट्रांग हूँ जानना पड़ेगा, कौन से चैप्टर में मैं वीक हूँ जानना पड़ेगा। कैसे जानोगे? जब पढ़ोगे, जब PYQ लगाओगे, तब पता चलेगा कि कितना मैंने पढ़ा है, कितना मैंने समझा है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कुछ क्वेश्चंस कर ही नहीं पा रहे हो, बहुत ही कंफ्यूजन आ रहा है, इट मीन्स यू आर
लैक ऑफ दैट नॉलेज, आपके पास वो नॉलेज नहीं है। ये तो है अपना साक्षात्कार करना ना, आप अपने आप को देख रहे हो, आप अपने आप के पोटेंशियल को जान पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, तो ये हो गया धाउ आर्ट दैट, जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो। तो आत्मा क्या हो गया? आत्मा हो गया इनफानाइट, इटर्नल एंड इमोर्टल, क्योंकि हम श्लोक से भी कहते हैं क्या, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये इसको बता रहा है, ये इमोर्टल है, कभी मरेगा नहीं, ये इटर्नल है, शाश्वत है, ये हरदम रहेगा, और ये इनफानाइट भी है। ओके, और इसको कहा जाता है ये प्योर कॉन्शियसनेस है। प्योर कॉन्शियसनेस मतलब साक्षी दृष्टा है, इसमें कोई भी लेप छेप लगता ही नहीं है, ये निर्लेप है। ये जो निर्लेप कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ पढ़ा था? सांख्य फिलॉसफी में पढ़ा था। ये प्योर कॉन्शियसनेस है, साक्षी है। ओके, ये साक्षी दृष्टा है, साक्षी दृष्टा बस ये देख रहा है। ओके, तो सोल और ब्रह्म को लेकर के जो वेदांत के बहुत सारे ब्रांचेस बने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सोल एंड ब्रह्म इज नो डिफरेंट कहने वाला शंकर है। अद्वैत, द्वैत है ही नहीं, डुअलिस्टिक नेचर है ही नहीं, ये दोनों एक ही है, अद्वैत हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया शंकराचार्य का। फिर कहेंगे माधवाचार्य जो आएंगे वो कहेंगे नहीं नहीं ये दोनों डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। ओके, सोल इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, ये कहेंगे माधवाचार्य। लेकिन रामानुजाचार्य कहेंगे सोल इज ए पार्ट ऑफ ब्रह्म। ओके, तो सोल को ये अलग अलग वे में डिफाइन करेंगे। कोई कहेगा ये ब्रह्म के साथ आइडेंटिकल है, कोई कहेगा ब्रह्म के पार्ट है, कोई कहेगा ब्रह्म से टोटली डिफरेंट है। तो ये हो गया सोल के बारे में। ओके, फिर हो गया संसार क्या है, व्हाट इज संसार और द वर्ल्ड। ओके, शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है, मिथ्या का मतलब फॉल्स नहीं है। जैसे हम कहते हैं ये ट्रू है, ये फॉल्स है, फॉल्स नहीं है। ये वर्ल्ड ना ट्रू है ना ही अनट्रू है। माया क्या है? माया इल्यूजनरी है, जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये रियल जैसा दिख रहा है लेकिन ये रियल नहीं है, रियल नहीं है। ओके, इसीलिए इसको वो मिथ्या का कॉन्सेप्ट देते हैं। ओके, ये संसार का उत्पत्ति माया से हो रहा है। माया एक शक्ति है ब्रह्म का, माया इज द पावर ऑफ ब्रह्म, इंटरनल फोर्स ऑफ ब्रह्म। ओके, तो माया के जरिए ब्रह्म क्या करते हैं? ये संसार की रचना करते हैं। और गॉड हो गए ये जगत का मटेरियल कॉज भी और इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी। ओके, मटेरियल कॉज भी है और इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी। तो ये हो गया संसार के बारे में। लेकिन जब न्यू वेदांतीन आएंगे, न्यू वेदांतीन, ओके, न्यू वेदांतीन जब आएंगे, मॉडर्न वेदांतीन जब आएंगे, जैसे कि विवेकानंद हो गए, विवेकानंद हो गए या फिर औरोबिंदो हो गए, ये कहेंगे जगत भी सत्य है, जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। ये दोनों को हम नकार नहीं सकते। ये तो परमानेंट सत्य है लेकिन इसको भी हम नकार नहीं सकते। ये कहेंगे विवेकानंद, औरोबिंदो, इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, इसीलिए ये हो जाएगा न्यू वेदांत फिलोसॉफी। ओके, तो माया क्या है? माया हो गया कॉस्मिक नेसाइंस ऑफ ब्रह्म। ये कॉस्मिक नेसाइंस है ब्रह्म की, ब्रह्म की एक इंटरनल फोर्स है। ओके, ये इनहेरेंट पोटेंट ऑफ ब्रह्म है, ब्रह्म के इनहेरेंट पोटेंट है, इंटरनल फोर्स है, जिसके जरिए ब्रह्म ये संसार की रचना करते हैं। ब्रह्म को हम अविद्या भी कहते हैं, भ्रांति भी कहते हैं, विवर्तन भी कहते हैं, अध्याद कहते हैं। ओके, और अज्ञान भी कहते हैं। ओके, और माया के द्वारा ब्रह्म क्या करते हैं? ब्रह्म इस संसार को, यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। माया सभी को प्रभावित कर सकता है, सभी आत्माओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन किसको प्रभावित नहीं कर सकता? खुद ब्रह्म को प्रभावित कर ही नहीं सकता। ओके, माया ना रियल है ना अनरियल है, ना रियल है ना अनरियल है। लग रहा है रियल लेकिन ये रियल नहीं है, तो इसको रियल भी नहीं कहेंगे कि नॉन रियल भी नहीं कहेंगे। इसको कहा जाता है सदा सत विलक्षण। सदा सत विलक्षण मतलब ना रियल है ना अनरियल है। इसको आप डिस्क्राइब भी कर नहीं सकते क्योंकि ये नाइदर एग्जिस्टेंट है नॉर नॉन एग्जिस्टेंस है, ना ही एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस है। यानी कि इसको आप डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। माया को कैसे डिस्क्राइब करोगे? ये तो इल्यूजन है ना, ये ना रियल है ना नॉन रियल है, आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? इट इज़ द कॉज ऑफ ऑल इग्नोरेंस। और माया जब हम में प्रवेश करता है तो हम में इग्नोरेंस आता है, हम में अज्ञानता आता है, और अज्ञानता के कारण हमें दुख आता है, अशांति आता है, शोक आता है, ताप आता है। ओके, इट इज़ बिगिनलेस,
ये अनादि है, अनादि। ओके, बिगिनलेस, इसका आरंभ कैसे हुआ कोई भी बता नहीं सकता। इट इज़ रिमूवेबल बाय ओनली राइट नॉलेज। अगर आपको सत्य ज्ञान हो जाएगा, राइट नॉलेज आपके पास आ जाएगा, विद्या आपके पास आ जाएगा, तो विद्या क्या करेगा? विद्या सा जब विमुक्तयेत, आपको मुक्ति प्रदान करेगा, आपको माया के इल्यूजन से पार ले जाएगा। इट इज़ मेटेरियल एंड अनकॉन्शियस, ये मेटेरियल भी है और अनकॉन्शियस भी है, यानी कि ये जड़ है, जड़ माया जड़ है, ये कहना है वेदांत फिलॉसफी का। तो वेदांत फिलॉसफी में और एक गहरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम मोक्ष कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, मोक्ष के बारे में वेदांत क्या कहता है? मोक्ष के बारे में वेदांत कहता है इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल बॉन्डेजेस। तो जितने भी ये सारे बंधन है, ये बंधन होता है अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण। और इग्नोरेंस का कारण क्या है? ये माया है। ओके, तो इग्नोरेंस के कारण ही हम सब बंधन में फंसते हैं, बॉन्डेजेस में फंसते हैं। और रियल नॉलेज ही क्या करेगा? ये सारे इग्नोरेंस को रिमूव करने में हेल्प करेगा। ओके, तो लिबरेशन क्या हो गया? लिबरेशन का मतलब केवल बॉडी से निकल जाना नहीं है। इट इज़ नॉट मीन टू सेसेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का खत्म हो जाना मुक्ति नहीं है, बट द एक्सटिंक्शन ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता से मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है। इसको कहा जाता है जीवन मुक्ति। जीवन में होते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लेना, उस परम तत्व को जान लेना, उस परम ज्ञान को प्राप्त कर देना, या फिर माया के बंधनों से परे चले जाना, यही तो मुक्ति है ना। शंकराचार्य क्या कहते हैं? शंकराचार्य दो फॉर्म की मुक्ति की बात करते हैं, एक हो गया जीवन मुक्ति और एक हो गया विदेह मुक्ति। ओके, अगर ऐसे आप समझोगे, मुक्ति हो गया दो प्रकार के, एक हो गया जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति, और एक हो गया विदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति। ओके, जीवन मुक्ति का मतलब जीवन में होते हुए मुक्ति का अनुभूति करना, जीवन में होते हुए आप सारे बंधनों से पार चले जाते हो, इसको कहा जाता है जीवन मुक्ति। बुद्ध को जैसे मिला था जीवन मुक्ति। ओके, जीवन मुक्ति को वो क्या कहते हैं? जीवन मुक्ति को एक एग्जाम्पल से वो इंडिकेट करते हैं, जैसे कि कुम्हार का जो चक्का होता है, जो चक्का का काम है क्या करना? घड़ा बनाना या फिर बहुत सारे पात्रों को बनाना, लेकिन जब पात्र बन जाता है फिर भी घूमता रहता है, उसका एम ऑफ लाइफ ख़त्म हो गया। घड़ा बनाना था, उन्होंने बना लिया, लेकिन चक्का अभी भी घूम रहा है। ये हो गया जीवन मुक्ति। वो मुक्ति को पा लिए है लेकिन जीवन में अभी भी है, उनका जीवन अभी भी चल रहा है, इसको कहा जाता है जीवन मुक्ति का स्थिति। फिर दूसरा जो हो गया विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति क्या है? विदेह मुक्ति का मतलब आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया जाता है मृत्यु होने के बाद हम विदेह मुक्ति को पाते, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन वो गलत है। क्योंकि जब कोई बंदा शरीर छोड़ रहा है मतलब वो मृत्यु को पा रहा है। हम मृत्यु का मतलब क्या समझते हैं? शरीर को छोड़ देना ही वास्तव में मुक्ति है, ऐसे सोचते हैं, या फिर मृत्यु है ऐसे सोचते हैं। लेकिन हमारे सिर्फ एक शरीर नहीं है, बहुत प्रकार के शरीर रहते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म शरीर रहते हैं, बहुत सारे काया शरीर रहते हैं। ओके, उन सभी शरीरों से मुक्ति पा लेना ही वास्तव में विदेह मुक्ति है। ओके, ये भी बहुत ही गहरा तत्व है, क्योंकि आप जब उसको नहीं पढ़ोगे ये जान नहीं पाओगे क्या रहता है। अलग अलग शरीर भी रहते हैं, कई कई कहा जाता है हमारे 7 प्रकार के शरीर है। ओके, हम जो देख रहे हैं वो केवल और केवल ग्रॉस शरीर है, ये जो देख रहे हैं ये स्थूल शरीर है, ऐसे करके बहुत सारे हमारे शरीर रहते हैं। ज्ञान का शरीर रहता है, ऑरा के हिसाब से भी कोई कोई एक्सप्लेन करती है कि 7 चक्र है और एक एक चक्र के आधार पर एक एक बॉडी का निर्माण होता है, ऐसे भी बहुत सारे कहते हैं। मतलब बहुत सारे सूक्ष्म शरीर होता है। ये सारा का निचोड़ क्या है? हमारे बहुत सारे सूक्ष्म शरीर भी होते हैं जो कि सारे कनेक्टेड रहते हैं। तो ये धीरे धीरे करके हमारा शरीर छूटता जाता है। इसीलिए हम जो बॉडी कोई छोड़ता है तो हम रिचुअल्स करते हैं। क्यों रिचुअल्स करते हैं? क्योंकि वो कुछ कुछ टाइम में जो हमारे एंसेस्टर हुए हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने जो रिसर्च करके देखा है
कि एक सोल जब शरीर छोड़ रहा है, पहले तो वो स्थूल शरीर छोड़ रहा है लेकिन बाकी जो सूक्ष्म शरीर उसके साथ है, फिर धीरे धीरे कुछ कुछ टाइम के बाद एक एक शरीर छूटता जाता है। इसीलिए हम जो रिचुअल्स करते हैं वो रिचुअल्स एक सिग्निफिकेंस है, एक सच्चाई है, या फिर एक एक सूक्ष्म रहस्य को उन्मोचन करने वाला है। वो बता रहा है कि ये इतने इतने टाइम में 3 दिन में कुछ शरीर छूट रहे हैं, 7 दिन में कुछ शरीर छूट रहे हैं, या फिर 21 दिन में कुछ शरीर छूट रहे हैं, 13 दिन में कुछ शरीर छूट रहे हैं। इसीलिए वो रिचुअल्स किया जाता था। अब हमको वो नॉलेज मालूम ही नहीं है, सिर्फ हम रिचुअल्स कर रहे हैं। तो शंकराचार्य का मानना था कि सारे के सारे जो शरीर स्थूल हो गए, सूक्ष्म हो गए, सारे के सारे शरीर से मुक्त हो जाना ही विदेह मुक्ति है। ओके, तो रियल नॉलेज ऑफ ब्रह्म क्या करेगा? दैट लीड्स टू इटर्नल ब्लीस। जब हम परम तत्व को जान लेंगे, वो उस परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे, वास्तव में वही मुक्ति है। ऐसा भी कुछ कुछ वेदांती फिलोसोफर का कहना है। ओके, तो ये हो गया मेटाफिजिकल एस्पेक्ट। फिर देखेंगे हम एपिस्टोमोलॉजिकल एस्पेक्ट। एपिस्टोमोलॉजी क्या कहता है? एपिस्टोमोलॉजी कहता है ये 6 प्रमाण को मानने वाला है। ये एक ही दर्शन है जो कि 6 प्रमाणों को मानता है। बाकी जो हम 5 भी देखते हैं, सांख्य हो गया, सांख्य 3 को मान रहा है। ओके, फिर योगा हो गया, वो भी 3 को मान रहा है। बाकी सारे को आप देख रहे हो तो कोई 2 को मान रहा है, कोई 4 को मान रहा है। ओके, लेकिन ये जो फिलॉसफी है, एक ही फिलॉसफी है वेदांत फिलॉसफी, जो 6 प्रमाणों को मानेगा, परसेप्शंस को मानेगा। परसेप्शंस का मतलब हो गया प्रत्यक्ष। इन्फ्रेंस को मानेगा, इन्फ्रेंस का मतलब हो गया अनुमान। वर्ड टेस्टिमोनी को मानेगा, यानी कि ये शब्द प्रमाण को भी मानेगा। कंपैरिजन को मानेगा, अर्थपति को भी मानेगा, पोस्ट्यूलेट्स को भी मानेगा, और ये नॉन एम्प्रीहेंशन को भी मानेगा। तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा सभी नॉलेज का सोर्स है ब्रह्म। ब्रह्म इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। वह ज्ञान का सागर है, उसी से ही सभी ज्ञान निकलते हैं। शंकराचार्य ज्ञान को फिर डिवाइड करेंगे 2 टाइप के ज्ञान से। एक को कहेंगे वो पर नॉलेज, और दूसरा को कहेंगे वो अपर नॉलेज। पर नॉलेज का मतलब, या फिर पारा कहीं कहीं कहते हैं, पर नॉलेज का मतलब हो गया स्पिरिचुअल नॉलेज, हाईएस्ट नॉलेज। जो नॉलेज को पढ़ने के बाद आपको लिबरेशन मिलेगा, वो हो गया स्पिरिचुअल नॉलेज। और पर नॉलेज, पर ज्ञान। ओके, फिर हो गया अपर ज्ञान। अपर का मतलब हो गया मटेरियल नॉलेज। जैसे कि हम मटेरियल नॉलेज में क्या पढ़ेंगे? ये मटेरियल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, या फिर ऐसे कह सकते हो कि आयुर्वेद आप पढ़ रहे हो, इकोनॉमी आप पढ़ रहे हो, ये संसार के बारे में आप पढ़ रहे हो, एटम्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये सारे अपर विद्या हो जाएंगे। ओके, फिर शंकराचार्य नॉलेज पाने के लिए 4 विधि के बारे में बताएंगे, जिसको कहा जाता है साधना चतुस्त्रय। चतुस्त्रय 4 साधना की ये बात करेंगे। तो क्या है साधना चतुस्त्रय, उसको भी हम देख लेते हैं। साधना चतुस्त्रय में पहला आएगा विवेक। विवेक का मतलब भेद कर पाना, डिस्क्रिमिनेट कर पाना, व्हाट इज सत एंड व्हाट इज असत। क्या रियल है, क्या अनरियल है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, उसको हम देख पाना। नचभाति भूत संगम, जो दिख रहा है वो रियल नहीं है, उसके अंदर जो छुपी शाश्वत चीज को देख पाना, यही वास्तव में विवेक है। दूसरा हो गया वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या है? वैराग्य मतलब हो गया डिटैचमेंट, या फिर डिसफैशन, और या फिर इनडिफरेंस टू द सेंसुअल इंजॉयमेंट, या फिर जो हमारे अंदर में जो सेंसुअल इंजॉयमेंट आ रहा है उससे लिप्त ना होना, या फिर उससे परे चले जाना, इसको कहा जाता है वैराग्य। ओके, फिर हो गया समाधि सतक। समाधि सतक ये 6 चीज़ों के बारे में बताएगा, जैसे कि हो गया साम, साम हो गया, या फिर दाम हो गया, या फिर उपरति हो गया, या फिर श्रद्धा हो गया, या फिर तितिक्षा हो गया। ओके, तितिक्षा हो गया, या फिर समाधान हो गया, समाधान। ओके, ये 6 को बताएगा क्या क्या है, थोड़ा बहुत इसको भी देख लेते हैं। साम का मतलब हो गया पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, सारे वासनाओं के चक्कर से निकल जाना, या फिर सारे वासनाओं के चिंतन से, सारे वासनाओं के आकर्षण से परे चले जाना। कंट्रोल, टोटल कंट्रोल ऑफ माइंड इज कॉल्ड एज साम। फिर हो गया दाम। दाम का मतलब क्या है? कंट्रोल ऑफ सेंसुअल ऑर्गेन। जितने भी सेंसुअल ऑर्गेन, 5 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख लेना, ये हो गया दाम। फिर हो गया उपरति। उपरति क्या है? उपरति हो गया रेनंसिएशन ऑफ ऑल द वर्क। सारे कार्यों से परे चले जाना। ओके, रेनंसिएट कर देना, इस दुनिया को रेनंसिएट कर देना, त्याग कर देना। संन्यास मार्ग की ये पुष्टि करता है। ओके, फिर चौथा जो हो गया, चौथा हो गया श्रद्धा। श्रद्धा मतलब फेथ।
फेथ, फेथ का मतलब हो गया फेथ इन स्क्रिप्चर्स, फेथ इन गुरुज वर्ड, फेथ इन वन गॉड। ओके, फिर हो गया तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब हो गया सहन करना, फॉरवियरेंस। ओके, फिर लास्ट में आ गया क्या, लास्ट में आ गया समाधान, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ माइंड। ओके, तो ये हो गया समाधि शतक। और लास्ट में जो है, लास्ट में है मुमुक्षुभ। मुमुक्षुभ का मतलब क्या है, मुमुक्षुभ का मतलब हो गया बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन, मुक्ति के लिए बहुत ही तीव्र इच्छा जागृत करना, इंटेंस लॉन्गिंग फॉर लिबरेशंस। तो अगर आप एसएसबी के हिसाब से देखोगे तो ये चारों आपके लिए ही है। साधना चतुस्त्रय किसको करना पड़ेगा, जो जिसको एसएसबी पाना है भाई, जब तक आपके अंदर आग नहीं लगी है, बर्निंग डिज़ायर नहीं है टू गेट द जॉब, आप कभी भी अच्छे पढ़ ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं है, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया है, इंद्रिय को कंट्रोल नहीं किया है, अभी भी आपको मोबाइल अट्रैक्ट कर रहा है, टीवी सीरियल अट्रैक्ट कर रहा है, बीएफ जीएफ अट्रैक्ट कर रही है, तो आप कैसे पढ़ोगे भाई, माइंड को कैसे लगाओगे स्टडी में। वैराग्य आना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए इन सभी चीज़ों से। कुछ देर के लिए डिटैच हो जाओ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, फिर देखना आप में इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। डिस्क्रिमिनेट कर पाओ क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। ये आपके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चारों आपका तो होना ही चाहिए। इसीलिए जो भी विद्यार्थी थे उसी टाइम के, इनको सारे के सारे ये चतुस्त्रयी, साधना चतुस्त्रयी को मानना ही पड़ता था। ओके, फिर देखते हैं एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। एक्सियोलॉजी बताता है कि तो ब्रह्म ही एक सत्य है और दूसरा कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि सब कुछ बदलेंगे, सब कुछ जो भी आप देख रहे हो, एवरीथिंग इज चेंजिंग, लेकिन एक ब्रह्म है जो कि कभी चेंज नहीं होंगे। ओके, वेदांत बिलीव इन इटर्नल वैल्यू, से शाश्वत सत्य में विश्वास करेगा, ये लिबरेशन में विश्वास करेगा, मुक्ति में विश्वास करेगा। मुक्ति का मतलब है बॉन्डेज से निकल जाना, मुक्ति का मतलब है सारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीरों से पार चले जाना। ओके, फिर हो गया एम ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के संदर्भ में वेदांत क्या कहता है, शिक्षा के संदर्भ में वेदांत कहता है एजुकेशन क्या है, एजुकेशन है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, खुद को जान लेना, आत्म साक्षात्कार कर लेना, यही तो वास्तव में शिक्षा है ना। इसीलिए कहा जा रहा है नच भाति भूत संगम, जो दिख रहा है, जो बॉडी अपीयर हो रहा है, वो बॉडी तुम नहीं हो। धाउ आर्ट दैट, मतलब तत्वमसी, वह तुम हो, वह चैतन्य सत्ता तुम हो। अगर तत्वमसी को हम एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो तुम वह हो, यानी कि तुम लेक्चर हो। इतनी मेहनत करो कि भाई खुद एसएसबी कहे कि आप कहाँ थे यार, आपको हम ढूंढ रहे थे, आपको हम जॉब देने के लिए उत्सुक थे, आप कहाँ थे, आओ और जॉब ले लो। इतना मेहनत करो, कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामों से करो कि आपकी सफलता ही आपका शोर मचाने लगे। तो इतना शान से मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, आपका मेहनत ही आपको वो सीट दिलाएगा। फिर एम ऑफ एजुकेशन क्या हो गया, सोल रियलाइजेशन तो हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन तो हो गया, यहाँ पर गॉड रियलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। जब तक आप ब्रह्म को नहीं जानोगे, ब्रह्म को अनुभव नहीं करोगे, मुक्ति पा नहीं सकते। इसीलिए एजुकेशन का एक एम हो गया गॉड रियलाइजेशन। फिर हमारे अंदर जो इग्नोरेंस है, जो माया का इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, उसको रिमूव करना भी एम ऑफ एजुकेशन हो गया। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माया। ओके, जब तक आप माया को जानोगे नहीं, इग्नोरेंस को जानोगे नहीं, तब तक आप उसको अटैच होके रहोगे। लेकिन जब पता चल जाएगा दिस इज़ नॉट रियल, आई एम रनिंग बिहाइंड ऑन रियल, सो उसको छोड़ना ईजी हो जाएगा। जब को आप पता नहीं होगा कि मोबाइल मेरा क्या नुकसान कर रहा है, BFGF मेरा क्या नुकसान कर रहे हैं, मेरे वैल्यूएबल टाइम को ये कंज्यूम कर रहे हैं, मेरे लाइफ के वो टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं जिस टाइम पे मुझे मेरा करियर बनाना है, जिस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। एक बात आप सभी कान खोल के सुन लो भाई और बहनों, क्योंकि ये जो एसएसबी का अभी लेक्चरशिप आया है ना, एडवर्टाइजमेंट, ये 1 2 3 साल के बाद आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आगे इलेक्शन है। इसीलिए देखो एसएसबी का पीजीटी भी निकला, एसएसबी का डिग्री लेवल का लेक्चरशिप भी निकला है, क्योंकि वो रैपिडली सारे वैकेंसियों को फुलफ़िल करना चाहती है। अगर सारी वैकेंसियाँ फुलफ़िल हो गई तो शायद 1 2 साल में वैकेंसी नहीं भी आएगा, 3 साल में नहीं भी आएगा। तो इसीलिए ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिला है ना, ये जो टाइम आपको मिला, इसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज़ करो।
ओके, माया को पहचानो भाई, क्या आपके लाइफ में माया है, क्या वो मोबाइल है, क्या बीएफ है, क्या जीएफ है, क्या टीवी है, क्या सीरियल है, क्या क्रिकेट है, क्या है वो माया, उसको पहचानो और उसको निकालो अपने लाइफ से और कैरियर की तरफ ध्यान दो। ओके, फिर हो गया कोरिकुलम। तो कोरिकुलम के बारे में सांख्य क्या कहता है? कोरिकुलम के बारे में सांख्य कहता है कि दो तरह के विद्या को इंक्लूड करना है। कौन सा? पर विद्या, अपर विद्या। पर विद्या हो गया सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, जिसको हम स्पिरिचुअल नॉलेज कह रहे हैं या फिर आध्यात्मिक ज्ञान कह रहे हैं। और अपर विद्या ये मेटेरियल नॉलेज को फोकस करता है। शंकराचार्य फोकस करते हैं ऐसी एक्टिविटी, ऐसी ज्ञान के ऊपर जो ज्ञान प्रैक्टिकल भी हो और स्पिरिचुअल भी हो। ओके, तो क्या है वो प्रैक्टिकल नॉलेज और क्या है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, उसको भी हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब हो गया लैंग्वेज, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और वोकेशनल एजुकेशन। ओके, क्योंकि लैंग्वेज को अगर आप नहीं जानोगे, मेनली संस्कृत लैंग्वेज को नहीं जानोगे तो स्क्रिप्चर पढ़ ही नहीं पाओगे। मेडिसिन नहीं जानोगे तो आप हेल्थ को और बेटर नहीं कर पाओगे। मैथमेटिक्स नहीं जानोगे तो आप विभिन्न प्रकार के हिसाब किताब नहीं कर पाओगे। वोकेशनल नहीं करोगे तो कैसे भाई जीवन निर्वाह कैसे करोगे? तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आएगा। प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्या करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए? ये एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, पोस्चर्स के बारे में बताएंगे और ये फूड, सेलिबेसी, इसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। ये हो गया प्रैक्टिकल एक्टिविटी। फिर हो गया स्पिरिचुअल को हम देखेंगे तो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये विभिन्न प्रकार के जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, लिटरेचर है, रिलीजियस पुस्तकें है, फिलॉसफी है, ये सारे पढ़ने की बात करेंगे। ये सारे सब्जेक्ट को करिकुलम में इंक्लूड करने की बात करेंगे। और इसके लिए क्या क्या एक्टिविटी किया जाएगा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो योगा में सारे 8 मार्ग बताते हैं ना, अष्टांग योग, ये सारे एक्टिविटी को स्पिरिचुअल वे में हम इंक्लूड करेंगे। ओके, तो ये हो गया कुरिकुलर एस्पेक्ट। ओके, फिर मेथड ऑफ टीचिंग, ये 3 मेथड को ज़्यादातर फोकस करेंगे, जिसको कहा जाता है साधना त्रयी। ये वेदांत में प्रेस्क्राइब किया गया है। ये है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण मतलब टू लिसन, सुनना। किसको सुनना? गुरु को सुनना। गुरु को सुनना, जो गुरु बता रहे हैं उसको सुनना है, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, अंदर जाएगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं तो वो प्रतिफलित होगा नहीं, प्रतिफलित होगा नहीं तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहला काम है सुनना। जो सुना है उसको फिर आप चर्न करना पड़ेगा। ओके, आपको उसको मनन करना पड़ेगा, इसीलिए सेकंड हो गया मनन। जिसको आपने चर्न कर लिया, जिसको कुछ कुछ समझ लिया, उसको और गहराई में जाके, मेडिटेटिव स्टेज में जाके और उसको निखारना है और इसको रिफ्लेक्ट करना है। अगर हम एजुकेशन की लैंग्वेज में देखेंगे, ये मेमोरी लेवल है। केवल और केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, मेमोरी लेवल है। इससे भी ज्ञान आ सकता है लेकिन ये जस्ट मेमोरी लेवल है। जो आपने सुना है, जो मेमोरी में थोड़ा बहुत आया है, उसको जब तक आप चॉर नहीं करोगे, नोट्स क्रिएट नहीं करोगे, पीडीएफ नहीं लगाओगे, पीवाईक्यू नहीं करोगे, वो सुना हुआ, वो यूट्यूब देखा हुआ नॉलेज ज़्यादा लास्टिंग नहीं करेगा। तो ये मेमोरी लेवल श्रवण को बता रहा है। आपके लिए यूट्यूब देखना भी एक टाइप का श्रवण हो जाएगा। क्या कर रहे हो आप? इंद्रियों के द्वारा नॉलेज को लेने की कोशिश कर रहे हो। ये मेमोरी लेवल का नॉलेज हो गया। फिर जो ये मनन हो गया, ये हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल का नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग लेवल का नॉलेज, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कर रहे हो, चर्न कर रहे हो, मनन कर रहे हो। जो मिला है यूट्यूब से उसको लेकर थोड़ा नोट कर रहे हो, उसको लेकर थोड़े प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको लेकर पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझने की कोशिश कर रहे हो, नोट्स क्रिएट कर रहे हो। फिर लास्ट में जो है ना रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ये जो तीनों मेथड को कौन सा रिफ्लेक्टिव लेवल है, ऐसे करके भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके, सेड में, एक सेड में, WB सेड में, वेस्ट बंगाल का एक सेड का क्वेश्चन है। ये रिफ्लेक्टिव लेवल इन तीनों में से किसको एसोसिएट करता है? ओके, यहाँ पर हायर लेवल का नॉलेज के बारे में बताया जाता है। जब आप मेडिटेटिव स्टेज में चले जाओगे, जब आपका मन टोटली फोकस्ड हो जाएगा, आपको क्लियर दिखेगा, आपको क्लियर समझ में आएगा व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ नॉट ट्रू, व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट रियल, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये आपको समझ में आएगा।
ओके। फिर ये बताते हैं लेक्चर मेथड के बारे में। गुरु सुनाएंगे, शिष्य सुनेंगे। गुरु लेक्चर्स देंगे, शिष्य उसको सुनेंगे। श्रुति का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? श्रुति का कॉन्सेप्ट लेक्चर मेथड के बारे में बता रहा है। फिर क्वेश्चंस आंसर मेथड होगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आंसर दिए जाएंगे। डिस्कशन मेथड भी होगा। तो ज़्यादातर लेक्चर मेथड और साधना त्रयी को यहाँ पर फोकस किया जाता है। ओके। फिर टीचर के बारे में क्या कहा गया है? टीचर के बारे में, गुरु के बारे में। गुरु को तो सुप्रीम कहा गया है, नेक्स्ट टू गॉड कहा गया है। गुरु ब्रह्मा कहा गया है, गुरु विष्णु कहा गया है, गुरु महेश्वर कहा गया है। गुरु ही क्रिएटर है। क्यों? हमारे अंदर वो क्रिएट कर रहा है, अच्छे विचारों को, अच्छे गुणों को, अच्छे आदतों को वो क्रिएट कर रहा है। उस आदत को वो सस्टेन करने के लिए बहुत सारी विधियां सिखा रहा है। और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी आ रहे हैं, हमारे अंदर जो गलत विचार भावनाएं आ रहे, उसको डिस्ट्रॉय करने की भी वो ज्ञान दे रहा है। तो वो क्या हो गया? वो नेक्स्ट टू गॉड हो गया। शंकराचार्य गुरु के 2 कार्यों के बारे में फोकस करते हैं। टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में, जैसे कि हमने पहले भी देखा। प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में भी वो कहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में भी कहते हैं। चाइल्ड क्या करेगा? प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी प्रिपेयर होगा और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी प्रिपेयर होगा। तो प्रिपेयर करने का काम टीचर का हो गया। और फिर ये तो बहुत ही गहरी बात है, लास्ट पॉइंट बहुत ही गहरी बात है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है जो टीचर जीवन मुक्ति स्थिति को पाए हुए होंगे, जीवन मुक्ति स्थिति को जो पाए हुए होंगे, वो ही ब्रह्म का ज्ञान दे सकेंगे। जिन्होंने वो जिया है, जिन्होंने वो पाया है, उनसे जब हम ज्ञान लेंगे, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल हो जाएगा। इसीलिए जिसने जीवन मुक्ति का अवस्था को प्राप्त किया है, वो जब ब्रह्म का ज्ञान देगा, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, उन्होंने ब्रह्म को अनुभव कर लिया है, वो अनुभव के आधार पे जो बताएंगे, इट इज़ द हाईएस्ट, इट इज़ द अल्टीमेट। ओके। फिर स्टूडेंट के बारे में क्या कहते हैं? स्टूडेंट हो गया इन्फानाइट ब्रह्म से सेम है, ये शंकराचार्य कहते हैं। जीवो ब्रह्मैवो ना परा, जीव और ब्रह्म एक ही है। तो स्टूडेंट क्या हो गया? स्टूडेंट वही ब्रह्म को सिग्निफाइज कर रहा है। उसके अंदर भी इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ है, उस पॉसिबिलिटीज़ को हमको बाहर लाना है। और स्टूडेंट को क्या फॉलो करना पड़ेगा? साधना चतुस्त्रयी। जो पहला था सेंसुअल कंट्रोल, माइंड की कंट्रोल के बारे में बताएगा, सेंस की कंट्रोल के बारे में बताएगा, माइंड के कंट्रोल के बारे में बताएगा, डिटैचमेंट के बारे में बताएगा, और डेडिकेशन या फिर डिवोशन के बारे में बताएगा। फिर नेक्स्ट हो गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में ये क्या बताता है? शंकराचार्य कुछ स्टेजेस के बारे में बताते हैं। स्टूडेंट के लिए ये 5 स्टेजेस बहुत जरूरी, स्टेजेस के जरिए वो डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करेंगे। ये आप योगा फिलोसॉफी में भी पाओगे, 5 टाइप्स के मन या फिर 5 स्टेजेस ऑफ माइंड करके। ओके। पहला होता है क्षिप्त, जिसको हम रेस्टलेस कहते हैं। ये क्या हो रहा है? ये हम बाहरी सेंसेस के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, यहाँ पर कोई अटेंशन नहीं होता। जब पहले पहले विद्यार्थी स्कूल में आते हैं तो वो रेस्टलेस होते हैं, उनका मन इधर उधर भाग रहा होता है। ओके। आप भी देखो आपका कौन से मन की स्थिति है, ये 5 को देख के आपको बताना है। ओके। दूसरा हो गया मूड। मूड मतलब ब्लाइंडेड, यानी कि कुछ कुछ कंट्रोल अपनी सेंसेस पर आ रहा है, अटेंशन भी कुछ कुछ आ रहा है, बहुत ही कम अटेंशन है, 2-3 मिनट ही पढ़ पा रहे। वहाँ पर व्हाट्सएप का टुंग टुंग हुआ, वहाँ पर कोई ट्यून आया और हम वहाँ पर दौड़े, या ये क्या है? कुछ कुछ अटेंशन हो पा रहा है, कुछ कुछ कंट्रोल आ रहा है। ओके। फिर तीसरा जो हो गया विक्षिप्त। विक्षिप्त का मतलब हो गया डिस्ट्रैक्टेड। कंट्रोल तो बहुत आ गया है, सफिशिएंट कंट्रोल आ गया है, लेकिन स्टीडी नहीं हो पा रहा है, अटेंशन स्टीडी नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन स्टीडी नहीं हो पा रहा है। आधे घंटे अच्छे से पढ़ रहे, आधे घंटे के बाद अटेंशन भंग हो रहा है। ये क्या है? स्टीडी अटेंशन नहीं हो पा रहा है, 3 घंटे 4 घंटे लगातार अटेंशन नहीं रह रहा है। फिर हो गया एकाग्र स्थिति। एकाग्र का मतलब कंसंट्रेटेड, फुली कंट्रोल ओवर सेंसेस, सारे इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल आ गया है, हाई अटेंशन आ गया है। ये अवस्था है भाई, जब तक आप यहाँ से यहाँ नहीं आओगे, यहाँ से यहाँ नहीं आओगे, यहाँ से यहाँ आ ही नहीं सकते। पहले पहले मन भागेगा, लेकिन मन को भगाना नहीं है, उसको पढ़ाई पर लगा देना है, वो धीरे धीरे लिटिल अटेंशन में आएगा। फिर उसको बार बार पढ़ाई में झोंक देना है, धीरे धीरे स्टडी माइंड आएगा, स्टडी अटेंशन आएगा, फिर हाई अटेंशन आएगा। अटेंशन आएगा ही आएगा, उसका टेंशन लेना नहीं है, अटेंशन। ओके।
तो निरुद्ध हो गया सबसे हाईएस्ट स्टेज ऑफ माइंड, निरुद्ध माइंड हो गया सबसे हाईएस्ट स्टेज ऑफ माइंड। ओके, तो आप किस स्थिति में हो, क्षिप्त में हो या मूड में हो या विक्षिप्त में हो, एकाग्र में हो या फिर निरुद्ध में हो, अपनी माइंड की स्थिति आप कमेंट करो। ओके, ज़्यादातर स्टूडेंट लोगों को ये दोनों में होना चाहिए, एकाग्र या फिर निरुद्ध। ओके, लेकिन अभी के जो मॉडर्न विद्यार्थी है ज़्यादातर आइदर मूड में होते हैं या फिर विक्षिप्त में होते हैं। ओके, तो स्कूल के बारे में क्या कहते हैं वेदांत फिलॉसफी? स्कूल हो गया वह सेक्रेट प्लेस, वह पवित्र स्थान जहाँ स्टूडेंट क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे अपनी अल्टीमेट लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के अल्टीमेट एम को वो देख पाएंगे। फिर शंकराचार्य क्या कहते हैं? शंकराचार्य कहते हैं स्कूल कहाँ होना चाहिए, विलेज से दूर होना चाहिए, लैप ऑफ नेचर में होना चाहिए, प्रकृति की कोल में होना चाहिए। इसीलिए जो गुरु आश्रम रहते थे वो ज़्यादातर कोई नदी के किनारे होते थे या फिर कोई जंगल के किनारे होते थे। ओके, फिर कहते हैं स्कूल में क्या नियम पालन करना है, वो हो गया साधना चतुस्त्रयी इज मस्ट टू अटेन रियल नॉलेज। जब तक आप में कंट्रोल नहीं आएगा, जब तक आप में डिटैचमेंट नहीं आएगा, जब तक आप में डिवोशन नहीं आएगा, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिर वेदांत फिलॉसफी का, वेदांत स्कूल का बहुत सारे फॉर्म्स है, बहुत सारे स्कूल है। ये कैसे फॉर्म होते हैं? ज़्यादातर आप देखोगे जो आत्मा है, जो सेल्फ है, और जो ब्रह्म है, जो अल्टीमेट है, उन दोनों का क्या रिलेशन है, वो रिलेशन को लेके बहुत सारे वेदांत फिलॉसफी बने हैं, बहुत सारे ब्रांचेस इसका बने हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो बहुत सारे स्कूल्स बने हैं। तो पहला जो स्कूल है वो है अद्वैत वेदांत, नॉन डुअलिज्म। दूसरा है ही नहीं, एक ही है, नो डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा या फिर आत्मा एंड द ब्रह्म। ओके, ये कह रहे हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य का जो फिलॉसफी है ये ऑफिशियल फिलॉसफी है, इसीलिए तो जो हमारे राधा कृष्ण ने क्या कहते हैं, ऑल द सब्सीक्वेंट फिलॉसफी आफ्टर शंकराचार्य आर नथिंग बट द फुटनोट्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ शंकराचार्य। शंकराचार्य के पास जो सारी फिलॉसफी आएंगे वो कहीं ना कहीं शंकराचार्य के फिलॉसफी के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। थोड़ा बहुत चेंज चांज हो जाएगा, लेकिन कोर आइडियोलॉजी क्या रहेगा, शंकराचार्य का ही रहेगा। इसीलिए शंकराचार्य का जो फिलॉसफी है ये इंडिया का ऑफिशियल फिलॉसफी माना जाता है। ओके, ये कहेंगे ब्रह्म और आत्मा ये सेम है, बोथ आर आइडेंटिकल, देयर इज नो डिफरेंस। और ये कॉन्सेप्ट देखो, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, तत्वमसि तुम भी वही हो, मैं जो हूँ तुम भी वही हो, वो भी वही है, सब में सर्व खलविद ब्रह्म, सभी में वही ब्रह्म छुपा हुआ है, सभी में वह है, तत्वमसि वह तुम भी हो। ये कहना किसका है? ये कहना है शंकराचार्य का। डिफरेंस इज मेयर एंड इल्यूजन, लेकिन हम डिफरेंस जो दिख रहा है वो माया के लिए दिख रहा है, वो इग्नोरेंस के लिए दिख रहा है, ये इल्यूजन क्रिएट करने वाला फोर्स है। ओके, ब्रह्म ही अल्टीमेट रियलिटी है इस दुनिया का, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये कहने वाला भी शंकराचार्य है। ओके, तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ओमनी प्रेजेंट है, सर्व विद्यमान है, ओमनी पोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, ओमनीसिएंट है, नॉलेज ऑफ द ओशियन है। ओके, ज्ञान का सागर है, उसके पास सभी नॉलेज है। तो इनका जो सबसे फेमस है, बहुत सारे भाष्य तो शंकराचार्य ने लिखा है, लेकिन ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो ब्रह्मसूत्र के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा है, शरीर का भाष्य, ये सारे बहुत ही फेमस भाष्य है। बहुत सारे उपनिषदों के ऊपर भी इन्होंने भाष्य लिखा है। भज गोविंदम भी इनका एक बहुत ही अमूल्य देन है। फिर विवेक चूड़ामणि भी इन्होंने लिखा है, बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखा है। भज गोविंदम तो बहुत ही फेमस है, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मत। ओके, तो क्या करना है? भजना है। आपके लिए भजना क्या है? पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ओके, आप खुद को कहो, ए मूर्ख मन कहाँ भाग रहा है, तुझे क्या करना है, ऐसे बोलो आप अपने मन को, तो देखो पढ़ाई में लग जाना है। फिर हो गया विशिष्ट अद्वैत वेदांत। विशिष्ट अद्वैत, ये अद्वैत का थोड़ा विशिष्ट फॉर्म है, इसको हम कहते हैं क्वालिफाइड मोनोइज्म, ये रामानुजाचार्य ने दिया है। ओके, रामानुजाचार्य ने ये कहेगा कि आत्मा क्या है? ब्रह्म का एक पार्ट है, ब्रह्म हो गया ओशियन और आत्मा हो गया ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ये ओशियन है, ये ड्रॉप ऑफ वाटर है। ओके,
रामानुजा क्या कहेंगे, संसार में तीन रियलिटीज़ है। एक हो गया ईश्वर, गॉड या फिर ब्रह्म, फिर हो गया चित या फिर सोल, और तीसरा हो गया अचित या फिर मैटर। ये तीनों से ही ये संसार बना है। ओके, फिर कहेंगे ब्रह्म इज द इंडिपेंडेंट रियलिटी। ये इंडिपेंडेंट है, इस रियलिटी के लिए ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये जो सोल है, ये जो मैटर है ना, ये दोनों डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ब्रह्म के ऊपर। ये दोनों ब्रह्म के ऊपर डिपेंडेंट है। ब्रह्म का खुद का अस्तित्व है, लेकिन ये दोनों का अस्तित्व कहाँ से निकल रहे हैं, ब्रह्म से निकल रहे हैं। जैसे आप मानोगे कि पानी है, पानी है, पानी में ये बुलबुला निकल रहा है, ये बुलबुला पानी में ही समाप्त हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बुदबुदा का कोई अस्तित्व नहीं है, ये बुदबुदा हो गया, ये सोल या फिर मैटर। और ये जो सारा पानी आप देख रहे हो ये ब्रह्म है, ऐसा कहना है रामानुजाचार्य का। इनका भी बहुत सारा फेमस बुक्स है, जैसे कि श्री भाष्य हो गया, ये श्री भाष्य बहुत ही फेमस बुक है। फिर हो गया वेदार्थ संग्रह, नित्य ग्रंथम, गीता भाष्य, ये बहुत सारी, इन्होंने भी बहुत सारे उपनिषदों के ऊपर टीका लिखा हुआ है। ओके, फिर हो गया द्वैत वेदांत। द्वैत का मतलब दो, दो का मतलब ये कहेंगे कि डुअलिस्टिक नेचर है, दो अलग अलग है, ये कहेंगे माधवाचार्य। ये कहेंगे ब्रह्म और आत्मा ये टोटली डिफरेंट है, टोटली अलग है, ये अलग अलग है। पिता और पुत्र कभी एक हो ही नहीं सकते। हो सकता है पिता का गुण एज इट इज बच्चे में आ जाएगा, लेकिन पिता अलग है और पुत्र अलग है। रियलिटी इज डुअल, डुअल है, ये क्या कहेंगे, एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया स्वतंत्र है, ये ब्रह्म है। ओके, और एक रहता है डिपेंडेंट रियलिटी, परतंत्र है, ये हो गया चित और अचित। जो आप देखोगे ऊपर में जैसे रामानुजाचार्य अभी तीन प्रकार के बोल रहे थे, ये तीनों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक स्वतंत्र, एक परतंत्र, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, गॉड का एग्जिस्टेंस किसी रियलिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और इनका जो फेमस बुक है तत्वलोक, और फिर दूसरा हो गया अनुव्याख्यान। ओके, ये भी बहुत फेमस बुक है। तो इन सभी का क्रिटिसाइज भी होता है, क्योंकि इतना एब्स्ट्रैक्ट है, इतना बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये इसको रिजेक्ट कर रहा है, वो उसको रिजेक्ट कर रहा है, इसी के चलते यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन भी एराइज होता है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होता है। शंकर को बहुत सारे क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जगत मिथ्या है, क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया है, ये दुनिया को इग्नोर कर दिया है, तो खाना पीना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खाना भी तो मिथ्या है, पीना भी तो मिथ्या है, यहाँ पर रहना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घर भी मिथ्या है। ऐसे सारे मिथ्या हो गया तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा, ऑर्डिनरी पीपुल लाइफ को लीव ही कर नहीं पाएंगे। इसीलिए जो न्यू वेदांतीन आते हैं, न्यू वेदांतीन क्या करते हैं, न्यू वेदांतीन कहते हैं कि ब्रह्म भी सत्य है, ये दुनिया भी सत्य है, दोनों सत्य है। यहाँ इस दुनिया में रहकर आपको साधना करना है, इस दुनिया में रहकर आपको सारे अल्टीमेट एम को फुलफिल करना है, तो ये दोनों सत्य है, ऐसा कहना है न्यू वेदांतीन का। ये क्रिटिसाइज करते हैं, किसी किसी का कहना ऐसा है कि भगवान जो परम ज्ञानी है, जो ज्ञान का सागर है, वो केवल आपको रियल ज्ञान ही देंगे, वो कभी भी आपको डिसेप्टिव की तरफ ले ही नहीं सकते, वो किसी ऐसा फोर्स को रख ही नहीं सकते जो फोर्स आपको डिसेप्टिव करेगा। ये आपका ही अज्ञानता है, आपका ही इल्यूजन है जो आपको डिसेप्टिव कर रहा है, ये भगवान का नहीं है। ऐसे करके भी क्रिटिसाइज होता है, माया इल्यूजनरी जो है ये भी क्रिटिसिज्म में आता है। फिर माधवाचार्य का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्रिटिसाइज होता है, माधवाचार्य का वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्रिटिसाइज होता है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है सोल हो गया किसका पार्ट, सोल हो गया गॉड का पार्ट। अगर पार्ट कहोगे तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि कैसे होगा, ये भी क्या है, ये भी इटर्नल है, ये भी इटर्नल है। इटर्नल को आप पार्ट कह ही नहीं सकते, पार्ट हो गया तो इटर्निटी खत्म हो जाएगा, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। ओके, तो ये था वेदांत फिलॉसफी। बहुत ही लंबा हो गया है ये वीडियो, फिर कुछ क्वेश्चंस भी है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं 1-2 मिनट में। तो ये हो गया PYQs, ये बहुत सारे क्वेश्चंस SSB में आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नेट का है और बहुत सारे क्वेश्चंस PhD एंट्रांस का है या फिर सेट सीरीज का है। हु गेव द्वैत वेदांत, द्वैत किसने दिया है, द्वैत दिया है माधवाचार्य ने, शंकर ने दिया है अद्वैत, रामानुजाचार्य ने दिया है विशिष्ट अद्वैत, वल्लभाचार्य ने दिया है शुद्ध अद्वैत। ओके, ये कैसे आपको याद करना है, ए से ए याद करो, ए से ए याद करो। ए से ए मतलब
आदि शंकराचार्य अद्वैत, आदि शंकराचार्य अद्वैत। फिर जो विशिष्ट अद्वैत है, वशिष्ठ से याद करो राम, राम किस ऋषि के आश्रम में रहते थे, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहते। माधव, माधव यानी कि कृष्ण, कृष्ण यानी कि द्वापर युग, द्वापर का मतलब द्वा, द्वा का मतलब द्वैत, द्वैत ऐसे करके आप याद करो। बल्लभ, लव, वल्लभ, लव का अर्थ प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या है, प्रेम का अर्थ शुद्ध अद्वैत, शुद्ध प्रेम होगा तो भगवान को पाएंगे, ऐसे करके आप याद करना है। ओके, इन हुईस ऑफ द फिलॉसफी, ऐसे जो ट्रिक वीडियो है ना, मैंने पहले जो वीडियो डाला हुआ है, बहुत सारे ट्रिक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देखोगे तो कितने ज़्यादा जल्दी जल्दी आप कॉन्सेप्ट को याद कर पाओगे, मेमोराइज कर पाओगे। मैंने आइडियलिज्म का, नेचुरलिज्म का, रियलिज्म का, एग्जिस्टेंशियलिज्म का, सभी फिलॉसफी का मैंने ट्रिक क्रिएट करके वीडियो डाला हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में है। ओके, इन व्हिच फिलॉसफी विवेकानंद फिलॉसफी इज रूटेड, ये एसएसबी का क्वेश्चन है। विवेकानंद का फिलॉसफी क्या है, ये हो गया वेदांत फिलॉसफी। विवेकानंद को कहते हैं नियो वेदांती, नियो वेदांतीन है, नियो वेदांतीन। ओके, which philosophy affirms that those who gain the knowledge of the self attain कैवल्य, they become liberated and become ब्रह्म। जो आत्म साक्षात्कार करेगा, सेल्फ का नॉलेज अटेंड करेगा, वही क्या करेगा, लिबरेटेड होगा और वो खुद ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म का कॉन्सेप्ट कहाँ है, ब्रह्म का कॉन्सेप्ट वेदांत में है। खुद को जान लेना, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, आत्म साक्षात्कार हो जाना, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, वेदांत का है। Which school of Vedant philosophy hold the view that both आत्मा एंड ब्रह्म आर नो डिफरेंट, कोई भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ माया और द इग्नोरेंस डिफरेंट क्रिएट कर रहा है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, मतलब दोनों आइडेंटिकल है, द्वैत नहीं है, अद्वैत है, अद्वैत। ओके, द्वैत किसने दिया, माधवाचार्य, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य। ओके, वेदांत फिलॉसफी कितने प्रमाणज की बात करता है, 6 प्रमाणज। आपके कोरिकुलम में क्या है, आपके कोरिकुलम में है सांख्य, सांख्य बताता है 3 द प्रमाणिक टेक्स्ट वेयर वेदांत फिलॉसफी इज ओरिजिनेट। वेदांत फिलॉसफी ओरिजिनेट किस में हो रहा है ब्रह्म सूत्र में, जो लिखी है बदरायण, बदरायण ने जो ब्रह्म सूत्र लिखा है, ब्रह्म सूत्र, उसी से ही वेदांत फिलॉसफी निकले है। ओके, तो ये हो गया वेदांत फिलॉसफी के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे बुद्धिस्ट फिलॉसफी और जैन फिलॉसफी में। ट्राई करूँगा कि इसी सप्ते में सारे के सारे चैप्टर 1 ख़त्म कर दूँ, यूनिट 1 ख़त्म कर दूँ, क्योंकि और भी 6 थिंकर्स है, वो थिंकर का भी एक वीडियो लाएंगे। इंडियन थिंकर का एक वीडियो होगा और वेस्टर्न थिंकर का एक वीडियो होगा, क्योंकि 6 में से 4 इंडियन थिंकर्स है और 2 वेस्टर्न थिंकर्स है। तो हम ऐसे करेंगे कि 4 का एक अलग वीडियो लाएंगे और 2 का एक अलग वीडियो लाएंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।